हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? भाई वैसे तो हम सब जानते हैं कि किडनी स्टोन एक बुरी बीमारी है जो अरसों से चली आ रही है। इसके ऊपर कई स्टडीज भी की गई हैं। फिर भी ये एक साइलेंट किलर बनी रहती है अगर आप इसका पता ना लगा पाएं। लकीली कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिन पे अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो वक्त चलते इस बीमारी का पता लगा सकते हैं। सिम्टम्स जैसे यूरिन में चेंजेस होना या चक्कर आना। इस वीडियो में हम उन सब साइंस के बारे में बात करेंगे जो ये संकेत दे सकते हैं कि आपकी किडनी में स्टोन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, फीलिंग एग्जॉस्टेड। जब हमारी किडनी ठीक से काम नहीं करती तो पूरी बॉडी को इसका एहसास होता है। पर सबसे पहली समस्या जो आप महसूस करेंगे वो है थकावट। यहाँ तक कि अगर आप ज्यादा एक्टिविटी में शामिल नहीं हुए हैं फिर भी आप खुद को आसानी से थका हुआ पाएंगे। ये आपको कंफ्यूज्ड या डिप्रेस्ड भी फील कराएगा क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे कम एक्टिविटी के बावजूद आप थक कैसे गए। खैर, जवाब काफी सिंपल है। जब हमारी किडनी इन्फेक्टेड होती है तो किडनी में ऐसे टॉक्सिक पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं जो आपकी बॉडी से निकल ही नहीं पाते। वो धीरे धीरे आपकी ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं और पूरे शरीर में स्प्रेड हो जाते हैं। यही कारण है कि कुछ भी नहीं करने के बाद भी आप बेहद थका हुआ फील कर सकते हैं। यदि आपको कोई घाव या चोट लगी है तो आप बॉडी के उस पार्ट में एक्सट्रीम पेन फील कर सकते हैं। आपकी बॉडी इस समय अगर टॉक्सिन्स से भरी हुई है तो ये पॉसिबली दर्द को बढ़ा सकता है, जो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा, फीवर। तो इस बात पे चलिए उन लोगों की यादें ताज़ा करते हैं जो काफी वक्त से हमारे साथ हैं। बुखार पर एक वीडियो था हमारा, उसे निकालते हैं जरा। हाँ, हम बात कर रहे हैं बुखार के कारण क्या है की। उस वीडियो में हमने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए कैसे हमारा अच्छा दोस्त हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। ये यूजुअली बुखार में तब्दील हो जाता है और इस केस में भी ऐसा ही है। पिछले टॉपिक में हमने मेंशन किया है कि किडनी में स्टोन होने पर हमारा शरीर टॉक्सिन से भर जाता है, तो हमारा रक्षक यही करता है जो ये सबसे अच्छा कर सकता है। ये बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाकर टॉक्सिन्स को मारने की कोशिश करता है। सबको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है। हाइपोथैलेमस बॉडी में टेम्परेचर को बढ़ाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अनफेवरेबल एनवायरनमेंट बन सके। हालांकि हाइपोथैलेमस अकेले आपको इस मुसीबत से नहीं बचा सकता है और यही कारण है कि हमारे पास डॉक्टर हैं। तीसरा, पेन इन एब्डोमेन रीजन। एक बिल्डिंग से डंप तक जाने वाले नाले के पाइप को इमेजिन करिए जो टॉक्सिक वेस्ट से छुटकारा पाने में मदद करता है। जब चीजें नाले के पाइप में फंस जाती हैं, तो ये ब्लॉक हो जाता है और अपना बेसिक काम नहीं कर सकता। किडनी स्टोन होने पर आपके साथ भी ऐसा ही होता है। बेशक इसका एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है? वेल, अनलाइक बिल्डिंग, आपके पास एक नर्वस सिस्टम है जो अन्य सेंसरी ऑर्गन्स के साथ काम करता है और आपको दर्द के रूप में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। हाँ, जब आपकी किडनी स्टोन से ब्लॉक हो जाती है तो आपको पेट में बहुत दर्द महसूस होता है। अगर आप अनलकी हुए तो आप इसे अपनी कमर में भी महसूस करेंगे। अगर स्टोन मूव करने लगे तो दर्द ज्यादा तेज हो सकता है। इवेंचुअली वो नैरो यूरेटर में फंस जाएगा और आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है। दर्द, दर्द और बहुत दर्द। ये आपकी किडनी पर बहुत दबाव बनाएगा। चौथा, यू फील नॉजियस। आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नर्व्स आपकी किडनी से जुड़ी होती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आपकी किडनी में स्टोन होता है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपने ऑप्टिमम लेवल पर काम नहीं कर पाता। इसलिए ऐसे इश्यूज को एक्सपेक्ट करें जो पेट में दर्द होने पर आप सामान्य रूप से फेस करेंगे, जैसे दर्द, कमजोरी आना या उल्टी आना। हाँ, आपने सही सुना, आप नौजिया फील करेंगे और इस वजह से कई बार वॉमिट भी हो सकती है। चीजें हालांकि वहीं खत्म नहीं होती, वास्तव में ये केवल वहाँ शुरू होती हैं। इन केस आपको मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती है तो ये समस्या और ज्यादा बिगड़ सकती है। आपको आखिरकार इन्फेक्शन हो सकता है और बहुत सारा दर्द जिसे हम बयां भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम मेडिकल हेल्प लेने पर इतना जोर दे रहे हैं। वैसे भी किडनी स्टोन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। पांचवा, प्रॉब्लम्स विद यूरिन। यूरिनेशन और एक्सक्रीशन आपके शरीर के सिस्टम को अंदर से साफ रखने का तरीका है। ये दो प्रोसेस हैं जो टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकालने में आपकी मदद करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आपका शरीर साफ और फिट रहे। अनफॉर्चुनेटली जब आपकी किडनी अफेक्ट होती है तो पेशाब की प्रक्रिया अफेक्ट हो जाती है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अफेक्ट होंगे, जैसे जितना आप पहले पेशाब करने में सक्षम थे अब उसके चांसेस कम हो जाएंगे। आपको पेशाब करते समय एक अजीब सी जलन भी महसूस होगी। यदि किडनी स्टोन का इलाज नहीं किया जाए तो ये पेशाब की प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद कर सकता है। क्या ये डरावनी बात नहीं? खैर, ये अंत नहीं है। पेशाब का कलर थोड़ा बदल जाएगा और आप ज्यादा बार पेशाब करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किडनी में पत्थर ब्लैडर के करीब जाने लगते हैं। क्योंकि पथरी किडनीज में फंस जाती है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचा सकती है। यदि ये जारी रहता है तो आप पेशाब में थोड़ा सा ब्लड देखने की उम्मीद कर सकते हैं।
छठा, लोअर बैक पेन। एक बार फिर आपकी नर्व्स इस पेन के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ ऐसी नसें होती हैं जो हमारे शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ती हैं। आपकी किडनी भी आपकी पीठ के निचले हिस्से की मसल से जुड़ी होती है। इसलिए जब आपकी किडनी में पथरी होती है तो आप अपने पीठ के निचले हिस्से में थोड़ा दर्द महसूस कर सकते हैं। अफसोस की बात है, किडनी में पत्थर के कारण दर्द अक्सर होता ही है। आपके यूट्रस सिकुड़ते हैं क्योंकि वो पत्थरों को बाहर ढकेलते हैं। आप पहले की तुलना में अधिक दर्द महसूस करते हैं और धीरे धीरे दर्द या तो कम हो जाता है या बढ़ जाता है। ये दर्द पत्थरों की पोजीशन पर डिपेंड करता है। हालांकि ये अंत नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी भी मूवमेंट के कारण दर्द वापस आ सकता है। कुछ मामलों में ये न केवल पीठ के निचले हिस्से को इफेक्ट करता है, बल्कि आपकी पीठ के साइड के हिस्सों को भी इफेक्ट करता है। बस ये सुनिश्चित करें कि आपने अपने डॉक्टर से मुलाकात की है और उन्हें अपने सिम्टम्स के बारे में बता दिया है। वो आपको MRI या फिर एक्सरे की सलाह देंगे। डाइजेशन प्रॉब्लम्स के कारण भी आपको इनमें से कई सारे सिम्टम्स मिल सकते हैं। अरे सुनिए, एक और साइन है जिसे आपको देखना चाहिए। 7वां, स्मेली यूरिन। हाँ, हम जानते हैं कि हमें इस पॉइंट को कवर करना चाहिए था जब हमने पेशाब की समस्याओं के बारे में बात की थी, लेकिन इस पॉइंट पर बहुत अधिक जानकारी है तो हमने सोचा इसे एक अलग पॉइंट के रूप में बताना बेहतर होगा। जैसा आपने देखा ही होगा कि हेल्दी यूरिन में ना तो रंग होता है और ना ही किसी प्रकार की स्मेल। यदि आपके पेशाब में स्मेल आती है तो चांसेस हैं कि या तो आपकी किडनी अफेक्ट हुई है या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कुछ प्रॉब्लम है। किडनी स्टोन के 300 से अधिक पेशेंट्स के ऊपर की गई स्टडी में ये पाया गया कि लगभग 8% लोगों के यूरिनरी ट्रैक्ट में एक या दूसरे रूप में इन्फेक्शन था। किडनी स्टोन वाली महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या अधिक होती है। ये थोड़ा आयरॉनिक है क्योंकि ज्यादा किडनी स्टोन वाले पेशेंट्स आमतौर पर मेल होते हैं। अब ये भी सवाल उठता है कि स्मेल का कारण क्या है? इसका आंसर काफी आसान है। यूरिनरी ट्रैक्ट में मौजूद बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन का कारण बने हैं, यही स्मेल के लिए भी जिम्मेदार हैं। ये वही चीज है जो पेशाब में क्लाउडीनेस का कारण बनती है, जो एक हेल्दी व्यक्ति के पेशाब में नहीं पाया जाता। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इस समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। और अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। किडनी स्टोन आमतौर पर सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं। आप अपने सोडियम के इंटेक को कम कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा मदद करेगा। क्या आप किसी को जानते हैं जिन्हें इनमें से कोई भी सिम्टम्स नजर आए हों? क्या आपके पास इनमें से खुद कोई सिम्टम्स हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी बात सुनना पसंद करेंगे।